सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम तीन ऐसे माइक्रोफोन्स देखने वाले हैं जो मोबाइल के लिए हैं बट अंडर 700 750 100 की रेंज के ही हैं। बिकॉज मैंने देखा कि बहुत बार जितने लोग यूट्यूब के लिए माइक खरीदते हैं उनको सिंगल माइक ही चाहिए होता है, तो वो डबल यूनिट वाला लेने का फ़ायदा नहीं है, उसके लिए आपको 1000 1200 पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रेनारो S12 है, एक ग्रेनारो S9 है और एक वेलो मैक्स का माइक है। तीनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अभी भी पूरी वीडियो में मैं यही माइक्स यूज़ कर रहा हूँ। दो फ़ोन्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं एंड एक फ़ोन हमारे पास सामने है, तो तीनों से साइड बाय साइड सेम टाइम पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आपको दिखता रहेगा कब S12 से आ रहा है, कब S9 से आ रहा है, कब वेलो मैक्स से आ रहा है, तो आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अब इसकी कुछ टेस्टिंग करने से पहले एक बार जल्दी से मैं आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो तीनों का ही बहुत सिमिलर है। तीनों में आपको केबल मिल जाती है USB टू टाइप सी इन माइक को चार्ज करने के लिए, बिकॉज तीनों में ही कोई चार्जिंग केस नहीं आता है। आपको यूनिट को अलग से चार्ज करना पड़ेगा। प्लस इसके जो रिसीवर है उसको चार्ज नहीं करना पड़ता, वो फोन पे ही लगता है, वहां से ही पावर लेते हैं। तीनों में सेम चीज है, बस ये है कि S12 में एक ये विंड स्क्रीन आप बोल सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा है बिकॉज यहाँ पे फर वाला लगा हुआ है, तो आपको एक फोम वाला एक्स्ट्रा मिल जाता है जो बाकी दो में नहीं है। बाकी अदरवाइज सेम चीज़ें हैं। अब एक काम करते हैं, पहले इंडोर टेस्टिंग करते हैं फिर आउटडोर चलेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडोर टेस्ट के साथ। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो तीनों माइक के साथ में आ रही है। मैंने इसे डिस्टेंस पे रखा है जिस तरीके से आप कॉलर पे लगाओगे। अब ये इंडोर टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, अगर आप घर से वीडियो बनाते हो इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल ब्लॉगिंग, तो एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो जहाँ ज़्यादा नॉइस नहीं है तो ऑडियो कैसा कैप्चर होता है, तो एक आइडिया लग जाएगा। प्लस अगर हम फ़ोन थोड़ा दूर भी लेके जाते हैं तो मैं एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं इतना, विच इज़ मतलब आई थिंक 10 12 फीट दूर होगा। होपफुली यहाँ पे आवाज़ नहीं कटनी चाहिए। आउटडोर का टेस्ट मैं आगे दिखाऊंगा, वहाँ थोड़ी सी अलग चीज़ है, बट यहाँ तक अगर आ रहा है तो बढ़िया है। अब मैं एक बार बालकनी में चलता हूँ। बालकनी क्यों? बिकॉज बाहर थोड़ा नॉइस है, तो आपको फ़र्क पता लगेगा कि नॉइस रिडक्शन ऑफ होते हुए भी अगर हम पीछे जा रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ बालकनी में, ठीक है, तो ये एक आपको फेयर आइडिया दे देगा। थोड़ी हवा भी चल रही है एंड थोड़ा नॉर्मल रोड का जो शोर रहता है वो रहेगा, तो एक बढ़िया कंपैरिजन आपके लिए हो जाएगा कि अगर आप इस बालकनी में भी वीडियोस वगैरह कर रहे हो तो ऑडियो किस तरीके से तीनों माइक से कैप्चर होता है। तो अब हम आउटडोर आ चुके हैं और तीनों माइक को मैंने ऐसे ही प्लेस करा है कि भाई सेम ऑडियो आपको पता लग जाए। एंड नॉर्मली जब आप माइक रखोगे तो इसी डिस्टेंस पे रहेगा, चाहे वो टी शर्ट हो या शर्ट, जो भी आप पहन रहे हो, जैकेट वगैरह। अब डिफरेंस आपको एक एक करके तीनों से ऑडियो आएगा, वो आप यहाँ पे सुन सकते हो। हम तीनों फ़ोन एक साथ यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि एट द सेम टाइम जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी कंडीशन है, वो आपको लाइव पता लग सके कि तीनों माइक में ऑडियो कैसे कैप्चर हो रहा है। नॉइस कैंसिलेशन अभी किसी में भी ऑन नहीं है। एंड पीछे अगर आप देखोगे थोड़ा सा शोर आ रहा है, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो वो भी एम्बिएंट नॉइस है। हवा काफ़ी चल रही है, तीनों में आपको ये विंड स्क्रीन मिल जाती है, तो वो नॉइस को कैसे कौन बेटर कैंसिल कर पाता है, वो भी एक बढ़िया टेस्ट है। अब ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में आपको पता लग गया, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब वीडियोस हो गई। अब एक काम करते हैं, डिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो मैं बोलते बोलते पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, तीनों माइक सेम डिस्टेंस पे हैं। अभी हम लाइन ऑफ साइट का टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं सामने देखूंगा, ठीक है, और सामने देखते हुए मैं पीछे को जा रहा हूँ। तो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है कि कुछ भी बेसिकली बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी सीधा सीधा है, मैं जस्ट पीछे चेक कर रहा हूँ कि कुछ गड्ढा वड्ढा ना हो। तो अब मैं कितना दूर आ चुका हूँ? आई थिंक अराउंड 80 फीट्स के आसपास दूर आऊँगा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस है जहाँ पे अगर आप फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हो, इससे दूर आप क्या ही जाओगे, ठीक है। आप सोलो क्रिएटर हो, ये डिस्टेंस हो गया, तीनों में एक एक करके आपने सुन लिया होगा। अब मैं साइड में देख रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री में फेस कर रहा हूँ। आइडली यहाँ पे वॉइस कट नहीं होना चाहिए, बट अब एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे मैं अब अपनी बैक दिखा रहा हूँ। अब बैक दिखाते हुए इतने डिस्टेंस पे पता नहीं तीन से किस में ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा, वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अगर जिसमें भी आ रहा है, ये एक बढ़िया टेस्ट है, बिकॉज यहाँ आपको पता लगता है कि टेक्निकली किस ब्रांड ने, किस माइक ने जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर यूज़ करे हैं एंड कितना जल्दी रिकनेक्ट हुआ है अगर बैक दिखाने पे डिस्कनेक्ट हुआ था। अभी हम लाइन ऑफ साइट का टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं सामने देखूंगा, ठीक है, और सामने देखते हुए मैं पीछे जा रहा हूँ। तो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है कि कुछ भी बेसिकली बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एकदम सीधा ना हो, शूट कर इससे दूर आप क्या ही जाओगे, ठीक है। आप सोलो क्रिएटर हो, ये डिस्टेंस हो गया, तीनों में एक एक करके आपने सुन लिया होगा। अब मैं साइड में देख रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री में फेस कर रहा हूँ। आइडली यहाँ पे वॉइस कट नहीं होना चाहिए, बट अब एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे मैं अब अपनी बैक दिखा रहा हूँ। अब बैक दिखाते हुए इतने डिस्टेंस पे पता नहीं तीनों में से किस में ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा, वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अगर जिसमें भी आ रहा है, ये एक बढ़िया टेस्ट है, बिकॉज यहाँ आपको पता लगता है कि टेक्निकली किस ब्रांड ने, किस माइक ने
जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर यूज़ करे हैं एंड कितना जल्दी रिकनेक्ट हुआ है अगर बैक दिखाने पे डिस्कनेक्ट हुआ था। अभी हम लाइन ऑफ साइट का टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं सामने देखूंगा, ठीक है, और सामने देखते हुए मैं पीछे को जा रहा हूँ। तो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है कि कुछ भी बेसिकली बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एकदम सीधा सीधा है, मैं जस्ट पीछे चेक कर रहा हूँ कि कुछ गड्ढा वड्ढा ना हो। तो अब मैं कितना दूर आ चुका हूँ, आई थिंक अराउंड 80 फीट्स के आसपास दूर आऊंगा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस है जहाँ पे अगर आप फोन से वीडियो शूट कर रहे हो, इससे दूर आप क्या ही जाओगे, ठीक है। आप सोलो क्रिएटर हो, ये डिस्टेंस हो गया, तीनों में एक एक करके आपने सुन लिया होगा। अब मैं साइड में देख रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री में फेस कर रहा हूँ। आइडली यहाँ पे वॉइस कट नहीं होना चाहिए, बट अब एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे मैं अब अपनी बैक, अब बैक दिखाते हुए इतने सेंस पे पता नहीं तीनों में से किस में ऑडियो आ रहा नहीं आ रहा, वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अगर जिसमें भी आ रहा है, ये एक बढ़िया टेस्ट है, बिकॉज यहाँ आपको पता लगता है कि टेक्निकली किस ब्रांड ने, किस माइक ने जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर यूज़ करे हैं एंड कितना जल्दी रिकनेक्ट हुआ है अगर बैक दिखाने पे डिस्कनेक्ट हुआ था। तो होपफुली इससे एक बढ़िया आइडिया आपको पता लगेगा अगर आप वीडियोस बनाते हो, टूर हो गया, कुछ भी हो गया, आपको दिखाना है, आप एक डिस्टेंस पे जाते हो, होपफुली यहाँ से एक बेटर आइडिया लग गया होगा। अब मेन रोड पे चलते हैं जहाँ थोड़ा ट्रैफिक होगा फॉर नॉइस कैंसिलेशन। अच्छा, अब एक रिवर्ब मोड करके ऑप्शन होता है जो आप अभी सुन सकते हो तीनों में, जो आवाज़ एको हो रही है, ये एक ऐसा फीचर है जो आपको तीनों माइक में मिल जाता है। तो ये बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं है, पर आज से एक एक करके आपको सुनने को पता लग जाएगा। इन केस अगर आपको देखना है कि इस मोड का जो आउटपुट है वो तीन माइक से कैसे जो कैप्चर है वो हो रहा है। तो अब हम नॉइस रिडक्शन ऑन करके मेन रोड में है, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी ट्रैफिक वगैरह है, वो आपको सुनने को पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्रेनारो के माइक में नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है, बट वेलो मैक्स एंड दूसरे ग्रेनारो में ऑप्शन है। तो एक तो वोकल्स के साथ आपको पता लग जाएगा। अब थोड़ी देर आई विल बी क्वाइट, ठीक है। तो होपफुली इससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा नॉइस कैंसिलेशन का। अभी जो ग्रेनारो का माइक सेंटर में है, इसमें 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन आता है, तो ये मैक्सिमम पे है। इस वाले वैलो मैक्स में एक ही ऑप्शन है, वो ऑन है। जैसे मैंने बताया, जो राइट वाला ग्रेनारो है इसमें नॉइस कैंसिलेशन आता नहीं। तो अब हम नॉइस रिडक्शन ऑन करके मेन रोड में है, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी ट्रैफिक वगैरह है, वो आपको सुनने का पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्रेनारो के माइक में नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है, बट वेलो मैक्स एंड दूसरे ग्रेनारो में ऑप्शन है। तो एक तो वोकल्स के साथ आपको पता लग जाएगा। अब थोड़ी देर आई विल बी क्वाइट, ठीक है। तो होपफुली इससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा नॉइस कैंसिलेशन का। अभी जो ग्रेनारो का माइक सेंटर में है, इसमें 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन आता है, तो ये मैक्सिमम पे है। इस वाले वैलो मैक्स में एक ही ऑप्शन है, वो ऑन है। जैसे मैंने बताया, जो राइट वाला ग्रेनारो है इसमें नॉइस कैंसिलेशन आता है। तो अब हम नॉइस रिडक्शन ऑन करके मेन रोड में है, ठीक है। तो यहाँ काफी ट्रैफिक वगैरह है, वो आपको सुनने का पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्रेनारो के माइक में नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है, बट वेलो मैक्स एंड दूसरे ग्रेनारो में ऑप्शन है। तो एक तो वोकल्स के साथ आपको पता लग जाएगा। अब थोड़ी देर आई विल बी क्वाइट, ठीक है। तो होपफुली इससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा नॉइस कैंसिलेशन का। अभी जो ग्रेनारो का माइक सेंटर में है, इसमें 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन आता है, तो ये मैक्सिमम पे है। इस वाले वैलो मैक्स में एक ही ऑप्शन है, वो ऑन है। जैसे मैंने बताया, जो राइट वाला ग्रेनारो है इसमें नॉइस कैंसिलेशन आता है। अब क्वेश्चन आता है कि तीनों में से मुझे पर्सनली बेस्ट माइक कौन सा लगा। मैं 3 क्राइटेरिया पे डिसाइड करूंगा, एक वोकल्स पे, एक नॉइस कैंसिलेशन पे और एक डिस्टेंस टेस्ट पे। अगर मैं वोकल्स की बात करूं, मुझे पर्सनली सरप्राइजिंगली वेलो मैक्स जो है उसका ऑडियो सबसे बढ़िया लगा, बिकॉज आवाज़ के हिसाब से जो ये नॉइस कैंसिलेशन ऑफ में भी कर रहा है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। जब हवा चल रही थी तो बिल्कुल भी हवा का वो सुनाई नहीं दिया, जो नॉइस आपको कहीं ना कहीं दोनों ग्रेनारों में सुनाई दिए होंगे। तो वोकल के हिसाब से अगर आप इंपॉर्टेंस देते हो कि ऑडियो बढ़िया आनी चाहिए, तीनों में से मुझे वेलो मैक्स बढ़िया लगा। दूसरा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में यहाँ पे ग्रेनारो का जो S9 है उसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। वेलो मैक्स एंड ग्रेनारो में क्या था, एक डिस्टेंस पे जब मैं पीछे गया तो ऑडियो कट होना शुरू हो गया था, तो उस हिसाब से मुझे दोनों में थोड़ा डिफरेंस लगा। प्लस मैं ये बोलूंगा, ग्रेनाडो S12 फिर भी थोड़ा डिसेंट काम कर रहा था। वेलो मैक्स में बहुत जल्दी ऑडियो कट हो गया था, अराउंड 40-50 फीट्स के बाद ही ऑडियो चला गया था। तो डिस्टेंस के हिसाब से S9 बढ़िया है, बट उसके वोकल्स मुझे उतना बढ़िया नहीं लगे। तीसरा टेस्ट जो हमने नॉइस कैंसिलेशन का किया, वहां मुझे वेलो मैक्स एंड ग्रेनारो S9 का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगा। सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि S9 में नॉइस कैंसिलेशन आता ही नहीं है, ऑटोमेटिक कैंसिल करता है वो। इसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम इन्होंने डाला हुआ है जो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया काम करता है। S12 में 3 लेवल होने के बजाय भी उतना बढ़िया कैंसिलेशन नहीं हुआ। तो इन तीनों को अगर हम कंक्लूड करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं वेलो मैक्स वाला माइक सबसे बढ़िया लगा। फिर S9 एंड S12 क्लोज हैं, बट वोकल्स के हिसाब से आप ग्रेनारो में ही जाना है तो S12 ले सकते हो। बट अगर आपके लिए नॉइस कैंसिलेशन ज़्यादा मैटर करता है तो S9
उस हिसाब से सही है, बट उसके वोकल्स मुझे अच्छे नहीं लगे। तो आई वुड से वेलोमैक्स, ग्रेनारो S12 एंड लीस्ट बेस्ट वुड बी S9। इन तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ डाउट क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट। और कोई कंपैरिजन चाहिए और कोई रिव्यू चाहिए कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।